ऐसे भक्तों से प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे भक्तों के संग में हमें भगवान सदैव उनका संग प्रदान करते रहे, हम आशा करते हैं। ठीक है, अब हम आज से वैष्णव सदाचार प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबके पास एक पुस्तक है। तो इस पुस्तक में पहला भाग जो है वैष्णव सदाचार का महत्व, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि ये वैष्णव सदाचार क्यों जरूरी है, हमें इसको इतना महत्व क्यों देना चाहिए। जैसे आप किसी समाज में रहते हो, वहां पे कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो अपना वह एक समुदाय बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप एसटी बस स्टैंड जाओगे तो वहां पे ऑटो रिक्शा मंडल रहता है ना। उनका अपना संगठन रहता है, उनके कुछ अपने नीति नियम रहते हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं, स्टॉक मार्केट में जाओ, वहां पे एक कंपनी है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो वो किस लिए संगठित की जाती है, वहां पे शेयर मार्केट का सब काम चलता है, तो उनके सब अपने नीति नियम रहते हैं। हर एक व्यक्ति ने, हर एक संस्था ने अपने कुछ नीति नियम बनाए हैं। ऐसे ही हमारा समाज कैसा है, एक वैष्णव समाज है और सबसे उत्कृष्ट समाज है। और भगवान चाहते हैं कि जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमारा आदान प्रदान, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए। उसके कुछ मापदंड होंगे या नहीं होंगे, उसके कुछ विधि विधान होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो प्रभुपाद जी की विभिन्न पुस्तकों को लेकर उसमें से उन नियमों को निकाल कर एक पुस्तक बनाया गया है। जैसे कुछ पुस्तकें उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता, भगवान अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं। तो उन्हीं पुस्तकों में से कुछ भाग लेकर इस पुस्तक का निर्माण किया गया सारांश रूप में, कि भक्त को वैष्णव समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है, जब हम किसी संस्था में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो जो नीति नियम वहां के मैनेजमेंट ने रखा है, हम उसको पालन करते हैं नहीं करते हैं। करते हैं तो हम उनके गाइडलाइन में रहते हैं, उनके मार्ग निर्देशन में रहते हैं, है ना। अगर हम उस संस्था के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो संस्था हमको नहीं रखती है या नहीं है। ऐसे ही वैष्णव समाज में कुछ नीति नियम है जिसको हमें पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सब डिटेल पता चलेगा। और एक निवेदन है, आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए, लेकिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। देखो आपको अनुभव मिलने लगेगा, साक्षात्कार होने लगेगा, आपको नई नई अनुभूति होगी कि जब हमें वैष्णव के साथ में रहना है तो कितना सावधानी से रहना है। तो उसमें हर चीज का वर्णन है। जैसे एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ को दूसरी माताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को माताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें सब कुछ बताया है। अगर आपके पास एक पुस्तक नहीं है तो आप खरीद लीजिए या इसका फोटो कॉपी कर लीजिए, जेरोक्स निकाल लीजिए। ये पुस्तक हर एक वैष्णव के पास होना चाहिए। और इस्कॉन ने ये कोर्स मैंडेटरी कर दिया है। आपको भक्ति शास्त्री करना है, उससे पहले आपको ये कोर्स करना जरूरी है। क्योंकि आपको वैष्णव के बीच में बैठना कैसे है, बोलना कैसे, यही पता नहीं चलेगा तो आप भक्ति शास्त्री क्या करोगे। कुछ एटिकेट होता है ना, एटिकेट समझते हैं। हम्म? वो एटिकेट वैष्णव सदाचार में सब बताया गया है। नाचना कैसे है, हमें प्रसाद कैसे ग्रहण करना है, हम नाचते हैं तो कौन कौन से स्टेप करने चाहिए, सब डिटेल में बताया। जो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में हमको गाइडलाइन दे दिया था, अब वो पुस्तक में यहाँ पे दिया है। केवल हमें सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, और सुनने के बाद हो सके तो आप उसका आचरण करो अपने जीवन में, आपको आपको उसका अनुभव मिलेगा। और अगर आप किसी सेंटर में जाओगे, दूसरे सेंटर में जाओगे और वैष्णव सदाचार का पालन करोगे, तो वो भक्त भी सोचेंगे कि इनके जो वरिष्ठ हैं उन्होंने उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया है, ज्ञान दिया है, प्रशिक्षण दिया है। वो किसकी कमी है अभी इस्कॉन में। सब दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन शिक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता।
और शिक्षा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है। आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तभी तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप दूसरी कंपनी में जाके जॉब ले सको। सबसे उच्च शिक्षा यही है कि वैष्णव समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सब इसमें बताया। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा उपहास होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में आप प्रसाद लेने के लिए बैठे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि प्रसाद सीधे हाथ से लेना है, आप उल्टे हाथ से ले रहे हो और आपके साथ में वैष्णव बैठे हो, देखेंगे सबसे पहले यही दृष्टि उनकी पड़ेगी। तो मन में सोचेंगे क्या इनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, हमारी मन को उपहास करेंगे। ये छोटा सा एक उदाहरण है। तो हमें हर एक वस्तु पे बहुत ध्यान पूर्वक आचरण करना है। इवन कि किचन में जाकर जब हम बर्तन साफ करते हैं तो किस चेतना में बर्तन साफ करने हैं, वो किसकी संपत्ति है, ये सब इसमें बताया गया। तो प्रयास करेंगे जितने भी विषय है उसको पूरा करने के और डिटेल में चर्चा करेंगे। जहां तक हमने सुना है पूर्ववर्ती आचार्यों से जो जो अनुभव प्राप्त हुए उसको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। पहला भाग है वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। तो खाली प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकें ही नहीं है, प्रभुपाद की कन्वर्सेशन है, उनके लेटर्स हैं, उसमें से ये सार निकाला गया है यहाँ पे जो इस पुस्तक में दिया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधित उपदेश देते हुए श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि यो तुम हो जगत पावन, तुम स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रसंग में कहा था सनातन गोस्वामी को? किसी को लीला याद है? बहुत सुंदर लीला इसके पीछे। जैसे हम अभी भागवतम की कक्षा ले रहे हैं, हम चैतन्य चरितामृत की कक्षा भी लेंगे, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर कैसे सेवा करते थे। तो ये जो श्लोक है इसके पीछे रहस्य ये है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को अपने साथ प्रसाद लेने के लिए बुलाया था। उस समय सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के साथ रहते थे। उस स्थान का नाम क्या है जगन्नाथपुरी में जहां पे हरदास ठाकुर रहते थे? मैं भी नाम भूल गया। सिद्ध बकुल, यस। तो वहां पे सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के साथ में रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने आमंत्रण दिया कि आप मेरे साथ प्रसाद लो। अब सनातन गोस्वामी सिद्ध बकुल से जब जगन्नाथ मंदिर की ओर गंभीरा की तरफ जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग समुद्री रेत से जाता है, समुद्री बालू से जाता है, तट से जाता है, और दूसरा जहां पे जगन्नाथ जी के पुजारी सेवा करते थे उस मार्ग से होता हुआ दूसरा मार्ग जाता था। अब सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि मैं तो मलिंच हूं, मैं जवन हूं, तो ये सारस्वत ब्राह्मण में जन्मे हुए थे, लेकिन अपने को ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि उन्होंने नवाब हुसैन शाह की नौकरी की थी, जो एक मुस्लिम राजा था, जो गाय को मारता था, काटता था, हिंदुओं की हत्या करता था। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं इस राजा की नौकरी किया हूं तो मैं भी वैसा ही बन गया ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का शरण लेने के बाद वो जप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन अपने को अभी भी पतित मानते थे और ऐसा समझते थे कि मैं जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं। अब दो मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बुलाया है, तो एक मार्ग है जहां से जगन्नाथ भगवान के पुजारी जाते हैं, और दूसरा मार्ग बालू का मार्ग है। उस समय गर्मी बहुत थी, ज्येष्ठ मास का महीना था।
उन्होंने सोचा कि जहां से पुजारी जाते हैं वहां से जाना ठीक नहीं है। छाँव थी वहां पे, क्योंकि अगर मेरे शरीर का स्पर्श उन पुजारियों को हो जाएगा तो सब दूषित हो जाएगा। और मैं किस मार्ग से जाऊंगा? मैं जो समुद्र का बालू है, रेत है, उस मार्ग से जाऊंगा। और तपती गर्मी में सूर्य की तप्त किरणों के कारण वो बालू जल रही थी। नंगे पैर सनातन गोस्वामी उस बालू के मार्ग से गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने, और उनके पांव में छाले हो गए, उसमें से रक्त निकल रहा था। तो जैसे ही महाप्रभु के पास में पहुंचे, महाप्रभु ने सबसे पहले सनातन गोस्वामी के चरणों की तरफ देखा। और महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, भगवान है, वो जानते हैं। देखते ही उन्होंने ये श्लोक बोला, ये श्लोक, कि तुमने वैष्णव आचरण का कितना बड़ा पालन किया है। यद्यपि तुम महान वैष्णव हो, तुमको अगर देवता भी स्पर्श करे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे, लेकिन तुम किस मार्ग से आए हो? बालू के मार्ग से आए हो। तुमने सोचा अगर मैं जहां से पुजारी जाते वहां के मार्ग से जाऊंगा तो वे दूषित हो जाएंगे। ये जो वैष्णव आचरण का पालन किया सनातन गोस्वामी ने, इससे बड़े प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु और उनको आलिंगन दिया। इसलिए एक प्रकार से सनातन गोस्वामी का स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि तुम महान हो, तुमको देवता भी आलिंगन करके पवित्र हो जाते हैं। तुमने वैष्णव सदाचार का सही ढंग से पालन किया है। अब अगले श्लोक में वे परिणाम बताते हैं, अगर कोई वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। जैसे हम कभी कभार अपने वरिष्ठों का नहीं सुनते ना, और हमारे मन में जो आता है हम वही करते हैं, उसका परिणाम भी हमें जल्दी मिल जाता है ना। तो उसका परिणाम बता रहे चैतन्य महाप्रभु अगले श्लोक में, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इह लोक पर लोक दुई है नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। वैष्णव सदाचार का जो पालन नहीं करेगा तो उसका समाज में उपहास होता है ना, क्योंकि दूसरे भक्त क्या सोचते हैं, इसको कुछ नीति नियम पता नहीं। और ये लोक परलोक नष्ट कैसे होता है? कुछ समय के बाद अपराध होने शुरू होते हैं, अपराधों के कारण उसका भक्ति में रुचि कम होता जाता है और वो भक्तों के संग से दूर हो जाता है। इसका मतलब है ये लोक, मतलब ये जो जीवन था भक्ति के बिना नष्ट हो गया, और परलोक जो आगे आने वाला जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव समाज में जब हम रहते हैं तो हमें इसका पालन करना जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित है। अब संस्था को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे नए भक्त जुड़ेंगे ना, तो उनके लिए कुछ नीति नियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काल परिस्थिति समय के अनुसार, जैसे प्रभुपाद के समय 6 महीना अवधि थी दीक्षा लेने की। 6 महीना अगर कोई 4 नियम पालन 16 माला जब करता था तो उसको दीक्षा मिल जाती थी। लेकिन अब कितना अवधि है? 2 साल। अब भक्त पूछते हैं मुझे 6 महीने से 2 साल क्यों कर दिया? कलयुग बढ़ रहा है तो उसकी पतित अवस्था भी बढ़ती जा रही है ना, लोगों की चेतना और दूषित होती जा रही है, इसलिए उस अवधि को बढ़ाया गया कि कम से कम धैर्य तो देखें कि 2 साल तक ये सब नियम पालन कर पाता है या नहीं कर पाता है। और हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा में भी 2 साल का अंतर है, उसमें भी 2 साल रुकना पड़ता है, वो देखने के लिए कि इसके अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित हुए हैं या नहीं हुए। ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? सत्य बोलना, इंद्रियों को दमन करना, मन को दमन करना, शास्त्रों के अध्यायों का अध्ययन करना, दूसरों को प्रचार करना, पवित्र रहना, ये सब गुण उस ब्राह्मण में होने चाहिए, तभी वो ब्राह्मण दीक्षा लेने के पात्र बनता है। इसलिए हमारे संस्था में कई आचार्य ब्राह्मण दीक्षा देना बंद कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि शिष्यों में ब्राह्मण गुण है ही नहीं, इसलिए वो ब्राह्मण दीक्षा देना बंद कर रहे हैं। पहले आप ब्राह्मण गुण विकसित करो, फिर आपको ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी। इसलिए षड गोस्वामियों को जो आदेश दिए, उसके आधार पर, उनके शिक्षाओं के आधार पर यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। ये बहुत जरूरी है, आप उसको समझने का प्रयत्न करिए। पहला है सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार शुद्ध भक्ति है। तो प्रत्येक वैष्णव को क्या करना चाहिए? पहला नियम क्या कहता है? शास्त्रों का अध्ययन। खाली अध्ययन, यहां पे कौन सा शब्द आया है? कैसे अध्ययन करो? सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म रूप का अर्थ क्या है? हर तरीके से समझने का प्रयत्न करना। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या परिणाम है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रभुपाद का पुस्तक ले लिया और नियम है 1 घंटा पढ़ना, बस उसको रीड कर लिया, हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। या सूक्ष्म रूप इसको भी कहते हैं पढ़ने के बाद चिंतन करना, मंथन करना। जैसे गाय होती है ना, वो क्या करती है? सारा भूसा ले लेती है और बैठकर उसको चबाती रहती है। हम उसको बोलते हैं मंथन। हम सुनते तो हैं लेकिन मंथन नहीं करते, उसका परिणाम हमें ज्यादा नहीं मिलता। और मंथन नहीं होगा तो आप जीवन में उतार पाओगे। सूक्ष्म का तीसरा अर्थ है कि उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। और उसी में आदेश दिया सभी 6 गोस्वामियों को कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? हाँ, भगवान की शरण में जाना। यहाँ पे क्या लिखा है? शुद्ध भक्ति। आप कोई भी ग्रंथ लिखो, उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने किसको कहा? 6 गोस्वामियों को कहा। इसलिए उनके जितने भी ग्रंथ हैं शुद्ध भक्ति पे आधारित है। भक्ति के बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये पहला आदेश है। इसलिए हम जो दीक्षित हैं, जिनको आगे दीक्षा लेनी है, कितने भी व्यस्त हो, प्रभुपाद के ग्रंथ निकालकर पढ़ने का समय हमारे पास होना चाहिए। अगर आप इन ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, आप भक्ति में ज्यादा समय नहीं टिक पाओगे। बाहर से दिखेगा कि 10 साल हो गया जप कर रहा है, लेकिन अध्ययन नहीं है, उसकी भक्ति सुस्थिर नहीं होगी, उसका मन विचलित रहेगा। ये सच्ची बात है। इसलिए अध्ययन करना हर एक शिष्य का कर्तव्य है। और पता है आपको, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, 4 नियम तो है, उन्होंने 5वां नियम भी डाला है। यही नियम है, 1 घंटा तुमको प्रभुपाद की पुस्तकों का रोज अध्ययन करना है। स्वयं से ऐड किया है उन्होंने। क्योंकि अब भविष्य में इतने मंदिर बन रहे हैं इस्कॉन के, इतने लोग आ रहे हैं, तो कैसे संभाला जाएगा? खाली प्रसाद खिला के संभाल लोगे आप? खाली सेवा दे के संभाल लोगे? अगर अध्ययन भी नहीं हो रहा है, सेवा हो रही है, उस सेवा भी ज्यादा समय नहीं टिकेगी। वो सेवा होगी नहीं तो रजोगुण में होगी, सत्वगुण में नहीं होगी। शास्त्र का ज्ञान हमको सत्वगुण में स्थित करता है। सत्वगुण समझते हैं ना? शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, आपकी सारी सेवा रजोगुण और तमोगुण में होगी। और मन अगर रजोगुण तमोगुण में ज्यादा रहेगा तो वो स्थिर नहीं हो पाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? भौतिक इच्छाएं। सेवा तो कर रहे हो लेकिन भगवान से कुछ मांगना है, इच्छाएं पैदा होती रहेगी। इसलिए सत्व गुण में आना जरूरी है। सत्व गुण के 2 लक्षण कृष्ण भगवत गीता में क्या बताए हैं? सुख और ज्ञान। ये 2 लक्षण है सत्व गुण के। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर उसको सुख की अनुभूति होती है। ब्राह्मण के विषय में बता रहे हैं, ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, क्षत्रिय रजोगुणी होता है, वैश्य रजोगुणी भी होता है, तमोगुणी भी होता है, और शूद्र पूरा तमोगुणी होता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन सुनिए। शास्त्र पढ़ने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपकी बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी। अभी क्या है, शास्त्र ना पढ़ने से मन नियंत्रित करता है बुद्धि को, समझ रहे हैं?
जब आपकी बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी तब आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि बहुत, जैसे जो होता है ना किचन में जो नाइफ होता है, छुरी होता है, उसका धार जब कम हो जाता है तो धार लगवाने वाले के पास जाते हैं ना, जब उसका धार लग जाता है तो एक बार में ऐसे करता तो कट जाता है। उसी प्रकार से शास्त्र पढ़ने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, धारदार बनती है। कोई भी समस्या आएगी आप बुद्धि के स्तर पर उसको सुलझा लोगे। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, और ब्राह्मण को तो शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। ब्राह्मण अगर शास्त्र वेद नहीं पढ़ेगा तो प्रचार कैसे करेगा? इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, पर्सनल स्टडी के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये पहला आदेश। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। तो ये जो वृंदावन हम देखते हैं जो लुप्त हो गया था, कलयुग ने जब प्रवेश किया तो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ उन्होंने सारे विग्रह स्थापित किए थे। जो राधा गोविंद अभी जयपुर में है, गोपेश्वर महादेव, राधा मदन मोहन, सब बज्रनाभ ने स्थापित किए थे। लेकिन कालवश मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेज लोग आए, तो ये सब लीला स्त्रियां लुप्त होने लगी। लेकिन षड गोस्वामी ने प्रकट की थी सब लीला, लेकिन वृंदावन के धाम का महत्व हर एक को पता नहीं था। लेकिन अब पता चला, किसके प्रभाव से पता चला? प्रभुपाद जी की कृपा से पता चला। प्रभुपाद जी ने वृंदावन को पूरे जगत को दिखाया कि वृंदावन क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा आदेश दिया था षड गोस्वामी को, जितनी भी कृष्ण की लीला स्थली है जो लुप्त हो चुकी है, जो कुंड लुप्त हो चुके हैं, उसको प्रकट करो, उसको उजागर करो। तो जो आज हम वृंदावन देखते हैं ये षड गोस्वामियों की कृपा है। और उसके बाद सबसे बड़ी कृपा श्रील प्रभुपाद जी की, जो इस वृंदावन को पूरे जगत में लेकर गए। वृंदावन में रहते थे ना, आपने राधा दामोदर मंदिर देखा है? राधा दामोदर मंदिर वो ब्रह्मांड का सबसे सेंट्रल पॉइंट है। पूरा गोलोक वृंदावन 1000 पंखुड़ियों के कमल पर टिका हुआ है। उस 1000 पंखुड़ियों में कमल के बीच में एक कर्णिका रहती है, गोला देखा है आपको? उस गोले के बीच में वही स्थान है राधा दामोदर मंदिर। क्यों? क्योंकि वहां पे षड गोस्वामी आके बैठते थे उसी मंदिर में और चर्चा करते थे भक्ति के ऊपर। और चर्चा ये भी चलती थी अब कृष्ण की कौन सी लीला स्थली को प्रकट किया जाए जो लुप्त हो चुकी है। जैसे आप जानते होंगे राधा गोविंद देव नहीं मिल रहे थे, रूप गोस्वामी बहुत परेशान हो गए थे, ब्रजवासियों के घर में जाके पूछते थे। एक छोटा सा बालक आया, उनको दिखाया कि पर्वत के उस टीले पर एक गाय रोज अपने थन से दूध डालती है। वो बालक भी कौन है? स्वयं कृष्ण है। वो दिखा रहे हैं कि वहां पे आपको वो गोविंद देव मिल जाएंगे। तो तुरंत गए, तो वहां पे जब थोड़ा सा खुदाई किया तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए। आज वही गोविंद देव जी जयपुर में है, बहुत सुंदर विग्रह है, रूप गोस्वामी के प्राण धन। कभी भगवान की इच्छा हुई तो आपको लेके जाएंगे उधर। और मंगला आरती में 5000 लोग आते हैं। वहां के इष्ट देव है राधा गोविंद, जैसे यहाँ के विठल है। माता जी गई थी, माता जी तो हर जगह गई है, मंगला आरती में भी गई है ना? तो बहुत सुंदर विग्रह है। आप उनको ध्यान से देखोगे ना, आपका मन मुग्ध हो जाएगा, आपकी आंखें नहीं हटेंगी। ये सब लीला स्थलियों को इन षड गोस्वामियों ने प्रकट किए। राधा दामोदर मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर है, ये सब इन्हीं गोस्वामियों ने मंदिर बनाए हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। ग्रंथ भी उन्होंने लिखे, मंदिरों का निर्माण भी उन्होंने किया, लीला जो लुप्त लीला स्थली थी उनको भी उन्होंने प्रकट किया। हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए इन सब 6 गोस्वामियों, हमारी परंपरा और विशेष रूप से प्रभुपाद के प्रति। तो लोग वहां पे जाकर वृंदावन धाम का शरण ले और भक्ति में उनका उत्साह बढ़े। अब इस्कॉन क्या करता है? यात्रा निकालता है ना,
इसके पीछे कारण यही है कि जब भक्त वहां पे आए तो उनका जो भक्ति का उत्साह कितना बढ़ जाता है। जो भक्ति आप अंदर करते हैं रूखी सूखी, उसका जो एनर्जी है, मूल एनर्जी, वहां पे जाकर कितना बढ़ जाता है या नहीं है? आपको वहां पे जाके अनुभव भी होगा। खाना कम होता है तो चलता है, सोना कम होता है तो चलता है। भक्त कम नींद लेकर मंगल आरती के लिए उठ जाते हैं, तुरंत दौड़ते हैं। और मंगल आरती में इतने भक्त आते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, मंदिर छोटा पड़ जाता है। ये सब हमारे आचार्यों का देन है। हमारे आचार्यों ने ये सब देने के लिए कितनी मेहनत किया होगा, चलो कितना त्याग किया होगा। कुछ खाते नहीं थे, एक पेड़ के नीचे रहते थे, ग्रंथ लिखते रहते थे, भिक्षा मांगकर यमुना नदी का जल लेकर आटे में मिला के खा लेते थे। और इतना बड़ा बड़ा मंत्री का उच्च पदवी छोड़कर ये सब किया था उन्होंने। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। आज हम किसी भक्त को बोलते हैं बोझी राधा श्याम सुंदर के लिए एक खप्पा स्पॉन्सर कर दो, उसको 3 दिन लगते हैं सोचने में। आप सोचिए। और इन्होंने झटके में अपना सब लाखों का चीज छोड़कर भगवान को समर्पित हो गए। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। सुंदर मंदिरों का निर्माण करना। राधा गोविंद मंदिर देखा आपने वृंदावन में? 7 मंजिला मंदिर था। औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया, ऊपर की 3 मंजिलें तोड़ पाया, 4 मंजिलें अभी भी बची। और ऐसा उस मंदिर का आर्किटेक्ट है कि हमको समझ में नहीं आएगा उस समय में कैसे बनाया। आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे पूरे। कोई मशीन नहीं, कोई हथियार नहीं, हाथ से बना हुआ मंदिर है। हमारी समझ में नहीं आता है सब कैसे हुआ। और हमारे गुरु महाराज ने उसी का रेप्लिका बोलते हैं, प्रतिभू, नोएडा में बनाया। बाहर से दिखता तो राधा गोविंद मंदिर जैसा ही दिखता है। जिगरी का नाम भी गुरु महाराज ने राधा गोविंद देव दिया। तो सुंदर मंदिरों का निर्माण, तीसरा आवेश। अब मंदिरों का निर्माण किया है तो उसमें अर्चा विग्रह की स्थापना भी होनी चाहिए। अर्चा विग्रह की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर षड गोस्वामी ने की। तो सबसे पहला मंदिर वृंदावन में कौन सा था? सबसे पहला मंदिर कौन सा था वृंदावन का? राधा मदन मोहन। और किसने बनाया था? एक सिंध का व्यापारी था, उसकी नाव फंस गई थी, यमुना वहां पे बहती थी। और बेचारे सनातन गोस्वामी ये मदन मोहन जी को सूखी बाखरी खिला देते थे। भगवान बोले थोड़ा नमक तो दे दिया करो, मुझे टेस्ट नहीं आता है। बोले आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम मिठाई मांगोगे, मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो भिक्षुक हूं। भगवान चुप हो गए। भगवान ने बोला ठीक है। भगवान चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो। उस समय मदन मोहन जी पेड़ के नीचे रहते थे, कोई मंदिर था ही नहीं। और सनातन गोस्वामी वृंदावन से गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते थे। रोज उनका नित्य नियम था गिरिराज जी की परिक्रमा। पूरी परिक्रमा करके भिक्षा मांगकर वापस वृंदावन आते थे, भोग लगाते थे, फिर खाते थे। तब तक भगवान अकेले रहते थे, कभी कभार खेलते भी रहते थे। अब एक सिंध का व्यापारी आया, उसके नाव में बहुत सारा सामान था और उसका नाव फंस गया है। और इस तट पे बैठे थे और उस सिंध के व्यापारी ने देखा बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, अगर ये नहीं रुका तो मेरा नाव पूरा यमुना में डूब जाएगा और मेरा सारा सामान खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उन्होंने दूर से एक साधु को देखा जो यमुना के तट पे बैठा था। उनके पास आके याचना किया कि कैसे भी करके मेरी मदद करो, मेरी इस नाव जो फंस गई है यमुना में, इसको निकाल दो। तो सनातन गोस्वामी बोले अभी एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, ऊपर बैठा है, उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना करो। और उसने ये भी कहा था अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये सामान जो मैं बेच के आऊंगा, इससे जो भी मुनाफा मिलेगा आप जो बोलोगे मैं आपको दे दूंगा। ये साधु को अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन जब भगवान को प्रार्थना किया तो वर्षा भी खत्म हो गई, आंधी भी चली गई और सुचारू रूप से नाव भी बाहर आ गई। और पहले के जमाने के लोग अपने वादे के पक्के होते थे।
तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसको बेच के आओ और जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा इससे मेरे राधा मदन मोहन के लिए मंदिर बना दो बस। वो मंदिर भी आप देखेंगे, गुम्बद उसका शायद आपने देखा नहीं, अब जो टीले पे गए थे, वो भी पत्थर का मंदिर है पूरा, वो भी तोड़ने का प्रयास किया था, तोड़ नहीं पाया था आनंद से। तो पहला मंदिर राधा मदन मोहन जी का है जो सनातन गोस्वामी ने निर्माण किया था। उसके बाद में राधा गोविंद देव जी का मंदिर बना, वो जयपुर के एक राजा थे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने बनाया था। उसके बाद में फिर आपका ये राधा श्याम सुंदर का मंदिर आता है, जो श्यामानंद ने प्रकट किए थे विग्रह अपनी भक्ति के प्रभाव से। तो ये सब जितने भी गोस्वामियों के मंदिर हैं बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन इनका दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो पहला आदेश, शास्त्रों को लिखो, उसको पढ़ो। दूसरा आदेश, दूसरा आदेश कौन सा है? लीला स्थलियों को प्रकट करो। तीसरा आदेश, सुंदर मंदिरों का निर्माण, इसमें अर्चा वगैरह की सेवा हो सके। चौथा, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने शास्त्र लिख दिए, सार शुद्ध भक्ति प्रस्तुत कर दिया, अब आप अपने आचरण से दिखाओ कि एक वैष्णव कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इससे तीन प्रकार के भक्त है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। इन तीनों के अपने अपने कुछ लक्षण है ना, है या नहीं है? याद है कुछ? कनिष्ठ अधिकारी के क्या लक्षण है? भगवान को प्रणाम करता है, भक्तों के साथ उसको कोई संबंध नहीं होता, भक्तों को हरे कृष्णा भी नहीं बोलता, उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, कभी माला जप कर लिया कभी छोड़ दिया, उसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं होता, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, उसको कोई भी किसी भी दूसरे संप्रदाय में आराम से लेके जा सकता है। एक कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है, वो हमेशा झगड़े में लगा रहता है, निंदा में लगा रहता है, उसको प्राकृत भक्त बोलते हैं, मेटलिस्टिक डिवोटी इंग्लिश में बोलते हैं, भौतिक भक्त, झगड़े में लगा रहता है, निंदा में लगा रहता है, दूसरों की निंदा सुनने में उसको बहुत रुचि होता है। एक कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। फिर आता है मध्यम अधिकारी, उसके चार मुख्य लक्षण है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम, भगवान से प्रेम करता है। मैत्री, भक्तों के साथ फ्रेंडशिप, मित्र बनाता है। कृपा, बद्ध जीवों, जो बहुत भोले भाले जीव है उनको प्रचार करके भक्ति में लाता है। और उपेक्षा मतलब आसुरी स्वभाव वाले नास्तिक, उनके संग से दूर रहता है। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं हमको कम से कम मध्यम अधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, कनिष्ठ स्तर पे नहीं रहना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी नाम अपराध लेगा, मध्यम अधिकारी नामाभास के स्तर पे होता है और उत्तम अधिकारी शुद्ध नाम के स्तर पे होता है। तो मध्यम अधिकारी, उसका शास्त्रों का ज्ञान बहुत पक्का रहता है, लेकिन किसी से शास्त्र के ऊपर चर्चा करेगा तो उसको समझा नहीं पाता है, लेकिन स्वयं भी विचलित नहीं होता है। समझ रहे हैं? उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, उसको पक्का पता होता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं, उसको पक्का अनुभव होता है। तो जब हम वो जो सोपान पढ़ते हैं ना, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, अनर्थ निवृत्ति पर कनिष्ठ अधिकारी रहता है, निष्ठा के स्तर पर मध्यम अधिकारी आता है और उत्तम अधिकारी भाव और प्रेम के स्तर पे होता है। ये ऐसे डिवाइडेशन दिया गया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठा तक आ जाओ। निष्ठा मतलब मध्यम अधिकारी। और जो उपदेशामृत ग्रंथ है ना, 11 श्लोक, अगर आपने उन श्लोकों को अपने हृदय में उतार कर अपने जीवन में पालन किया तो आप मध्यम अधिकारी हो गए। छोटा सा ग्रंथ मध्यम अधिकारी के स्तर पर ले जाने वाला है उपदेशामृत।
जिसका पहला श्लोक क्या कहता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वृत्ति। शुरुआत कितनी खतरनाक है। इन 6 वेग पे व्यक्ति को पूरा नियंत्रण होना चाहिए, वही पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकते। ये गुरु का परिभाषा बताए पहले श्लोक में। और अंतिम श्लोक क्या है, राधा कुंड में तभी स्नान कर सकते हो जब ये सब चीजें पहले श्लोक में पूरी करते हो। राधा कुंड में आपको डुबकी लगाने का अधिकार नहीं है जब तक पहले श्लोक का आचरण नहीं हो रहा। आप पढ़ लीजिए। हाँ, एक दिन मिलेगा आपको बहुलाष्टमी का दिन, राधा कुंड का आविर्भाव दिवस होता है, उस समय आप स्नान कर सकते हो। लेकिन इतनी गर्दी होती है, इतनी भीड़ होती है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अन्य समय में अधिकार नहीं है आपको। अगर आपको स्नान करना है तो गुरु का आज्ञा लेना होगा। गुरु की आज्ञा के बिना राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। राधा रानी जल है ना, साक्षात जल ही राधा रानी, इसको पाँव कैसे लगाओगे। अपने इस भौतिक शरीर से राधा रानी को स्पर्श कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए दिव्य अनुभव चाहिए, नहीं चाहिए। वो दिव्य अनुभव करने के लिए वो इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। इसको पहला श्लोक कहता है। कहने का मतलब ये है कि वैष्णव कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तुम करके दिखाओ। इसलिए षड गोस्वामी के बीच में कैसा आचरण होता था, आप एक उदाहरण देता हूं। सनातन गोस्वामी सबसे वरिष्ठ थे। जीव गोस्वामी की इच्छा हुई मुझे दीक्षा लेनी है, तो सनातन गोस्वामी के पास में गए। सीनियर के पास में कोई जाएगा ना। लेकिन सनातन गोस्वामी का आचरण देखिए, बड़े भाई होने के नाते उन्होंने बोला मेरे से भी ज्यादा अधिक ज्ञानवान, अधिक भक्ति में प्रगति रूप गोस्वामी की है, छोटे भाई, उनके पास जाओ। जीव गोस्वामी आज्ञाकारी थे और रूप गोस्वामी के पास में गए। उन्होंने बोला, जबकि घर का ही है, चाचा है, बोला मुझको दीक्षा दे दो। बोले दीक्षा ऐसे नहीं मिलेगी, जो सेवा मैं बोलूंगा तुमको करना पड़ेगा। जीव गोस्वामी आज्ञाकारी थे। जो जो रूप गोस्वामी सेवा बताते थे राधा गोविंद देव की, क्योंकि रूप गोस्वामी के प्राण विग्रह राधा गोविंद देव है, तो भगवान के विग्रह का जो मंदिर है उसको मार्जन करो, भगवान के लिए पोशाक बनाओ, भगवान के लिए कुकिंग करो। हाँ? और उस समय हमारे षड गोस्वामी इन कागज पे शास्त्र नहीं लिखते थे, पेड़ के पत्ते होते थे, और पत्तों को तोड़कर जब आप एक पत्ते पे लिख देते हो तो ज्यादा दबाव के कारण पीछे छपाई हो जाती है ना, तो उसको लिखकर सूखने के लिए समय लगता था। तो जीव गोस्वामी अलग अलग जंगलों में जाकर वृंदावन के बड़े बड़े पत्ते तोड़ते थे कि मेरे गुरु महाराज, अभी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही ये सब सेवा कराई जा रही है। रूप गोस्वामी रात भर बैठ के लिखते थे स्याही से। स्याही भी कैसी बनती थी पता है आपको? वृंदावन के जंगलों में लाल पत्थर रहते हैं, लाल पत्थर का चूरा बना के उसमें यमुना नदी का पानी मिक्स करके स्याही बनाई जाती थी, उससे लिखा जाता था। उस हमारे आचार्यों ने इतना कष्ट सहन किया है, उसको लिखकर उसको सूखने में समय लगता था, क्योंकि अगर पहले पन्ने पे जो लिखा है और उसके पीछे तुरंत लिख देंगे तो मिट जाएगा, या तो ठीक से समझा नहीं जाएगा। संस्कृत के मूल श्लोक, उसका अनुवाद, जितने भी ग्रंथ हैं, विदग्ध माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये सभी ग्रंथ षड गोस्वामी ने ऐसे लिखे। अब पूरा सेवा में मदद जीव गोस्वामी करते थे। अब एक दिन की घटना है, जीव गोस्वामी को मिलने के लिए वल्लभाचार्य आ गए, सॉरी क्षमा करिए, रूप गोस्वामी को मिलने के लिए। उस समय रूप गोस्वामी लेटे हुए थे और जीव गोस्वामी उनके चरण दबा रहे थे। वल्लभाचार्य आए तो वल्लभाचार्य ने बोला, रूप गोस्वामी मैं आपका भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ देखना चाहता हूँ, थोड़ा उसका प्रस्तावना पढ़ना चाहता हूँ, आपने क्या लिखा है। तो रूप गोस्वामी बहुत नम्र थे, उन्होंने वो ग्रंथ दे दिया पढ़ने के लिए। पढ़ते समय वल्लभाचार्य जी ने एक त्रुटि निकाली, गलती निकाली रूप गोस्वामी के ग्रंथ में। जो जीव गोस्वामी पास में खड़े थे, गलती निकाली और बोला कि ये ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कर दो। तो रूप गोस्वामी बहुत नम्र थे, रूप गोस्वामी बोले ठीक है, आपने जैसा बोला मैं कर दूंगा। तो इतना बोलकर वल्लभाचार्य जी चले गए।
बाहर जाते ही जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ था कि मेरे गुरु का अपमान कैसे किया इन्होंने। वो थोड़ा अपना गुरु का आज्ञा लेके बाहर गए। वल्लभाचार्य ने बोले आपको किसने अधिकार दिया मेरे गुरु महाराज पे ग्रंथ में त्रुटि देखने का। ये जो ग्रंथ वो लिख रहे हैं ना, राधा ने स्वयं आके उनको बताती है, वो लिखते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु महाराज के ग्रंथ लेखन में एक गलती निकालने का। फिर उन्होंने तर्क के द्वारा समझा भी दिया। जीव गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, जो गलती वल्लभाचार्य ने निकाली थी तर्क के द्वारा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो गलती आप निकाल रहे हो वो गलती नहीं है। उन्होंने सही सत्य को स्थापित किया। जब वल्लभाचार्य ने जब ये सुना जीव गोस्वामी के मुख से, उनको आश्चर्य हो गया कि अगर शिष्य इतना बुद्धिमान है तो गुरु कितना बुद्धिमान होगा। तो वो पुनः दोबारा रूप गोस्वामी के पास में आया, बोले मेरे से गलती हो गई, आप ये जो गलती मैं बताया था गलती नहीं है। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब वो आचार्य जानते हैं कि कौन से अर्थ को कहाँ पे लगाना है, हम नहीं जान सकते, उनको पूरा ज्ञान रहता है। अब ये सुनते ही रूप गोस्वामी के मन में एक बात खटकी, ये कुछ ना कुछ जीव गोस्वामी की समस्या है, किसी ने कुछ बोला होगा। तो वल्लभाचार्य की बात सुनकर उन्होंने बोला ठीक है, जैसा पता नहीं मैं कर देता हूँ। वल्लभाचार्य चले गए। तो फिर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया। उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। तो तब जीव गोस्वामी भी बहुत नम्र थे, उन्होंने सारा चीज बता दिया। तो रूप गोस्वामी ने इतना ही बोला कि तुमको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है, तुम अभी कभी वृंदावन छोड़ो, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। जबकि जीव गोस्वामी का कोई गलती नहीं है। उस समय जीव गोस्वामी भी बड़े दुखी हो गए, तुरंत आज्ञा का पालन किए। वृंदावन को छोड़कर आज भी उस स्थान है नंद घाट। नंद घाट में जाकर उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक खड्डा बनाया पृथ्वी के नीचे। पहले के साधु लोग खड्डा बना के रहते थे जिससे बाहर के लोग भजन में विघ्न न डाले। तो उसी गड्ढे में मगरमच्छ आके रहते थे, वो मगरमच्छ के साथ में रहते थे जीव गोस्वामी। और दिन रात उनकी आंखों से आंसू निकलते थे कि मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में अपराध कर दिया, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। और ना खाने के कारण, ठीक से ना सोने के कारण उनका शरीर पूरा जीर्ण हो गया, हड्डियां दिखने लगे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगते मांगते आ गए इसी स्थान के आसपास। तो एक ब्रजवासी का घर था, सनातन गोस्वामी वहां पे गए, भिक्षा मांग रहे थे। तो भिक्षा, बेचारे भिक्षार्थी को कभी कभार खड़े रहना पड़ता है, भिक्षा जल्दी नहीं मिलता है। तो ज्यादा देर हो गई, सनातन गोस्वामी बोले अरे, उस माता जी को बोले भिक्षा दे दो, कितनी देर से मैं खड़ा हूं। तो वो माता जी जो अंदर थी ब्रजवासन को बोली अरे तुमसे अच्छा तो एक बाबा है जो पास में आके रहता है, मैं जो भी कुछ जाके देती हूँ खा लेता है, कुछ बोलता नहीं है। तब सनातन गोस्वामी को ऐसा लगा कि ये कौन सा बाबा है जिसके बारे में ये जो माता जी ब्रजवासी है चर्चा कर रही है। तब सनातन गोस्वामी उस बाबा के पास में गए। वो बाबा कौन थे? जीव गोस्वामी, जो खड्डे के अंदर रह रहे थे। तब उन्होंने दशा देखी तो सनातन गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके भाई के पुत्र है ना ये। तो उन्होंने चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने गोद में उठाया, गोद में उठाकर रूप गोस्वामी के पास ले गए। तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बोला शायद तुम भूल गए हो चैतन्य महाप्रभु के तीन सिद्धांत। तीन सिद्धांत कौन से हैं चैतन्य महाप्रभु के? हाँ, जीव दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, तीन सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु के। शायद तुम भूल गए हो जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। जीवे दया जब बोला तो सनातन गोस्वामी के कहने का मतलब क्या था? तुम जीव पे दया करो। तब रूप गोस्वामी को बहुत अपना गलती का पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने दीक्षा दिया जीव गोस्वामी को। अगर हमारी गलती नहीं भी है, कोई वरिष्ठ भक्त हमारी गलती बताते तो चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हम अगर प्रतिरोध करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चीज हमसे हो जाता है जो हमने ना किया हो। मतलब हमारा जो कर्म है,
हमको याद दिलाता है। अगर हम उस समय चुपचाप करके सहनशील बन जाते तो कर्मों का रिएक्शन निकल जाएगा। अगर हम उसका प्रतिरोध करेंगे तो दोबारा घूम के फिर हमारे सामने आएगा। इसलिए बेटर है सहनशील होते हुए हमें वो अवस्था को टालना चाहिए, बचना चाहिए। एक छोटा सा एक उदाहरण था कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने आचरण से सिखाना चाहिए। हमारे संस्था में बहुत सारे महान वैष्णव हैं। अभी आप देखेंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज 80 साल के हो गए हैं। उनका शरीर का जो ऊपर वाला भाग है पूरा झुक चुका है, लेकिन फिर भी महाराज अगर रात को 1 बजे आते हैं, 4 बजे मंगल आरती करने के लिए ऑल्टर में जाते हैं, खड़े होकर 25 मिनट मंगल आरती करते हैं, 2 घंटे का नींद लेते हैं। उनको क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने शिष्यों के सामने आदर्श दिखा रहे हैं कि तुम्हें भी मरते दम तक अपने गुरु की सेवा, विग्रह की सेवा नहीं छोड़नी है। एक शुद्ध भक्त एक जगह पे रहकर रिटायर होकर सब आनंद ले सकता है ना, जब कर सकता है ना, पर वो क्यों नहीं करता? क्योंकि एक गुरु के आदेश का पालन भी है, साथ ही साथ उसको हर एक जीव तक पहुंचना है। तो वो दूसरे जीवों को प्रसन्न देखने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालता नहीं डालता है। खतरा क्या है? शरीर अब जीर्ण हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, तो समय के अनुसार उसको आराम की आवश्यकता है या नहीं है? और शरीर को अगर वैसी सुविधा नहीं मिलती उस समय पे, तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो षड गोस्वामी भी इस स्तर पे थे। तपस्या इतना किया कि उन्होंने अपने शरीर को जीर्ण किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। हमें यह सिखाया गया कि आप तपस्या करो, लेकिन तपस्या इतनी होनी चाहिए जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न रख सके। हमारे शरीर में इतनी शक्ति हो कि हम उस पूरी शक्तियों का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर सके। इसलिए वैष्णव हर एक श्रेणी में उसको कैसा आचरण करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को बताया। अब आपने ग्रंथ लिखे हैं, आप अपने आचरण से सिखाओ कैसे वैष्णव को रहना चाहिए। और 5वां है अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए। अपने आचरण से सिखाओ कि एक वैरागी को कैसे रहना चाहिए। वैरागी समझते हैं? एक वैरागी होता है कि सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक वैरागी होता है जो सारी वस्तुओं को छोड़ देता है। आपको कौन सा वैरागी बनना अच्छा लगेगा? हाँ, कृष्ण की सेवा में। वही वैरागी हमको स्वीकार करना है। इसलिए षड गोस्वामियों ने देखो वैराग्य का प्रदर्शन किया। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। उन्होंने अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बनाया, अपने लिए कोई भजन कुटीर नहीं बनाया। एक पेड़ के नीचे रहकर जप करते थे, सोते थे, मधुकरी मांगकर खाते थे। ये जो समय था 500 साल पहले का था। लेकिन जैसे काल आगे बढ़ता गया, हमारे आचार्य परंपरा में आगे आते गए, तो एक आचार्य आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो एकमात्र ऐसे आचार्य थे प्रचार करने के लिए लंबे लंबे बूट पहनते थे, लंबा कोट पहनते थे। बोले सन्यासी को सब पहनना चाहिए क्या? लेकिन वो इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप अच्छे से बनकर अच्छे लोगों के बीच में नहीं जा पाओगे तो आप प्रचार कैसे करोगे? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रचार। वो ये नहीं देखते थे कि मैं लंबा कोट पहन रहा हूं, लंबे बूट पहन रहा हूं। उन्होंने वैसा ही सिद्धांत, रूप गोस्वामी का सिद्धांत युक्त वैराग्य अपने शिष्यों को सिखाया। इसलिए उन्होंने कुछ ऐश्वर्य भी दिखाया। कैसे? अब आम जनता ऐश्वर्य को देखकर पागल हो जाती है ना, उसी तरह भक्ति में जब आचार्य ऐश्वर्य दिखाएंगे लोग आकर्षित होंगे नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने बोला एक बड़ा मंदिर होना चाहिए, मार्बल का, बाग बाजार कलकत्ता में। वैसा मंदिर उन्होंने बनाया उस समय। अब सोचिए, वो वैरागी भी थे। 100 कोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ नाम यज्ञ का जब उन्होंने संकल्प लिया, उस समय आज योग पीठ पे जो मंदिर आपको दिखता है वहां पे कुछ नहीं था, जंगल था पूरा। बारिश होती थी, छतरी लेके बैठ जाते थे और उस छतरी के नीचे बैठकर दिन में 192 माला जप करते थे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा उन्होंने। तब जाके प्रचार शुरू किया। उन्होंने वैराग्य भी दिखाया,
साथ ही साथ उन्होंने ऐश्वर्य भी दिखाया, क्योंकि बिना ऐश्वर्य के लोग भक्ति में नहीं आएंगे। इसलिए वो शोभा यात्रा में बड़े बड़े हाथी लाते थे, बड़े अच्छे अच्छे घोड़े लाते थे, ऊंट लाते थे, लोगों को आकर्षित करने के लिए। लोग देखेंगे तो तुरंत आएंगे, है ना, है या नहीं है। उसके बाद में फिर एक आचार्य आए, उनके शिष्य शिल प्रभुपाद जी, उन्होंने और उसको विकसित किया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो एक पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रवचन दे सकता हूँ। क्या लोग उस पेड़ के नीचे बैठ के प्रवचन सुनेंगे? उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर चाहिए, बड़े बड़े झूमर देखने को चाहिए। मुझे आज भी याद है आरोड़े का मंदिर जब उद्घाटन हुआ, जैसे गांव के लोग होते थे, बेचारा इतना ऐश्वर्य तो देखा नहीं उन्होंने। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया, पहले तो झूमर पर नजर आते थे, वो बगा की काय झूमर आए। तो नीचे मोर, मोर आपने देखा होगा, मोर बना है, वो मोर भी बहुत अच्छा। ये सब चीजें क्यों आचार्य करते हैं? लोगों को आकर्षित करने के लिए। कम से कम आके बैठेंगे, हरिनाम सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, तो भक्त आकर उनके साथ कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, उनका मन कृष्ण में लगना शुरू हो जाएगा। ये उद्देश्य है। हमारे आचार्य वैरागी हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन में किस परिस्थिति में रहे? राधा दामोदर मंदिर का छोटा सा कमरा था, इतनी गर्मी होती थी। प्रभुपाद जी कभी ऐसा नहीं किए, कृष्ण तो मुझे यहाँ पे क्यों रख दिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? कभी प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोले। शुद्ध भक्त को कृष्ण जैसा स्थिति में रखे वो प्रसन्न रहता है। अब प्रभुपाद जी ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति में आकर्षित करो। तो आचार्यों ने इतना कष्ट लिया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अपने उदाहरण से ये दिखाओ कि वैरागी को कैसे रहना चाहिए। मतलब जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करो, ये भी वैरागी का लक्षण है। इसलिए आप देखिए 26 वैष्णव गुणों में एक गुण है मित भुक। मित भुक जानते हैं? मित भुक मतलब जितनी आवश्यकता उतना ही खाएगा, उससे अधिक नहीं खाएगा। उसको कहते हैं मित भुक। भगवान के भक्तों में 26 गुणों में एक गुण है मित भुक। और वो खा भी किस लिए रहा है? शरीर को शक्ति देने के लिए, जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। ये वैरागी का लक्षण है। और एक वैरागी का लक्षण क्या है? सादा जीवन, सिंपल। अपना जीवन जितना सादा होगा उतना हम समस्याओं से दूर रहेंगे। इसको भी वैरागी जीवन में आप ले सकते हैं। भक्त का जीवन सादा होना चाहिए, कोई दिखावे वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं खाने में भी दिखावा, पहनने में भी दिखावा, विचार में भी दिखावा। ये दिखावा नहीं। अगर भक्त कोई दिखावा कर रहा है तो भक्ति ज्यादा समय नहीं टिक पाएगी, भक्ति भस्म हो जाएगी पूरी। और आजकल भक्त क्या करते हैं? भक्ति के नाम पे दिखावा ज्यादा करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों से बचना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। देखो पहला एक आ गया, सादा जीवन मतलब सिंपल लिविंग। हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार, मतलब कृष्ण का विचार। ये हाई थिंकिंग है। कृष्ण उच्च है ना, कृष्ण परम पवित्र है ना, कृष्ण परम सत्य है ना, कृष्ण परम ब्रह्म है ना, कृष्ण परम दिव्य है ना। यही उच्च विचार है कि जिस भक्त के हृदय में कृष्ण है, उसका जीवन सादा है, तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी भी तो उसको समस्या को संभाल लेगा। प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण थे ना, उनका जीवन कितना सादा था, जो मिलता था खा लेते थे, लेकिन कभी भी किसी परेशानी से वो विचलित नहीं होते थे। इसलिए भक्त को सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो। अब प्रभु जी में क्या होता है? कभी बार धोती ऐसे पहनना, ऐसे पहनना, त्रिभंग ललितम धोती पहनना, ऐसे दिखना, ये भी दिखावा है। आप सिंपल धोती पहनो। कभी कभार हेयर स्टाइल भी अलग अलग होते हैं प्रभु जी के। ये भक्ति में सब चल रहा है। माताओं को भी सावधान रहना चाहिए। जो स्त्री का व्यवहार है, स्त्री का धर्म है, उसको वही आचरण में लाना चाहिए। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, ऐसे कपड़े मत पहनो जो तड़क भड़क वाले होते हैं। समझते हैं?
वो चमकीले, दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए सिंपल कपड़े पहनो। हाँ, जन्माष्टमी है, कृष्ण के प्रसन्न के लिए थोड़ा श्रृंगार कर सकते हैं, उसने थोड़ा गोपी डॉट्स लगा लिया है। कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण के लिए करना है, हमें दूसरों के लिए नहीं करना है। हमारे केंद्र बिंदु में हमारे इष्ट होने चाहिए। हाँ? दूसरा है भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना हो, कि पूर्ति हेतु सहायक होनी चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। तो ये नियम भी याद रखना चाहिए कि मैं निरंतर कृष्ण का स्मरण कैसे करूं, कभी भी उनको भूलूं नहीं। और ये कैसे होगा? जब आप भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करोगे, प्रतिकूल का त्याग कर दोगे, ये तभी संभव है। सत्संग जहां पे हो रहा है तुरंत आ जाओ, असत्संग है दूर चले जाओ। सत्संग में कृष्ण का स्मरण होगा, असत्संग में कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। ये भक्त को बुद्धि के द्वारा थोड़ा पहचानना होगा, मैं किसका संग ले रहा हूं, मैं किसका संग दे रहा हूं या ले रहा हूं, इस पे विचार करने की बहुत आवश्यकता है। ये भी एक नियम कहा था कि भक्त का जीवन सदैव कृष्ण का स्मरण करे और कृष्ण को कभी भी भूले नहीं। और ये जो नियम है ना, इसी नियम के दास है सारे नियम। ये गोपियां इसी नियम में रहती थी, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगा। जो स्त्रियां थी दूसरे पतियों की, जब अपने पतियों को, बच्चों को, अपने घर को, अपने धर्म को छोड़ के आई, वो इसी नियम पे आई थी। इस नियम के बल पर कोई भी नियम का प्रभाव नहीं पड़ता। पर नियम क्या कहता है? 24 घंटे कृष्ण का स्मरण, 24 घंटे कृष्ण को ना भूलना। तब आप सारी लोक लज्जा, मर्यादा, वेदों का सारांश से परे हो जाओगे, फिर आपको कोई पाप छू नहीं सकेगा। तीसरा है, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं, है ना। कोई गलत चीज हो रही है तो वैष्णव को सहन नहीं होता, अच्छी चीज हो रही है तो उसकी प्रशंसा भी होती है। तो आप आपके सामने कोई गलत चीज होते हुए देख सकते हो, देखना भी नहीं चाहिए, उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और कोई अच्छी चीज है तो उसका सराहना भी करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया ना, छोटा हरदास, उसको निकाल दिया अपनी टोली से क्योंकि उसने एक स्त्री को गलत दृष्टि से देखा। और वही शिवानंद सेन जब अपनी पत्नी के साथ आए कि पत्नी गर्भवती थी, तब चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र शुद्ध भक्त होगा। दो अलग अलग उदाहरण आप समझे। एक गृहस्थ जो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है अनुकूल भाव से, चैतन्य महाप्रभु उसको आशीर्वाद दे रहे। एक वैरागी गलत जीवन आचरण कर रहा है, उसको दंड दिया, मैं तेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आश्रम की मान मर्यादा में रहना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप ऐसा मत सोचना कि कोई वैष्णव बहुत गुस्से में रहता है, उसका हृदय भी कोमल रहता है, लेकिन वो परिस्थिति अलग रहती है जब उसको गुस्सा करना पड़ता है या नहीं है। गुस्सा के बिना शिष्य सुधरते हैं क्या? इसलिए गुरु का भी कर्तव्य है शिष्यों को डांटना, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को डांटना। और डांटने का मतलब ये है कि माता पिता बुरा चाहते हैं, वो तो बच्चे का भला ही चाहते हैं। तो समझ, ये तत्व थोड़े समझना मुश्किल है, इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। आगे का नियम कहता है, वैष्णव अदोष दर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। ये जीवन में भी उतारना बहुत जरूरी है। अदोष दर्शी बोलते ना, फॉल्ट फाइंडिंग। कल ही मैं पढ़ रहा था ईशोपनिषद के 9वें मंत्र में भगवान के कुछ शाश्वत गुण बताए गए। उसमें एक गुण है अनिंद्य। अनिंद्य मतलब भगवान में कोई दोष नहीं निकाल सकता, भगवान की सृष्टि में भी कोई दोष नहीं निकाल सकता, भगवान में भी कोई दोष नहीं निकाल सकता।
ऐसे ही भक्तों का आचरण होना चाहिए। हमें दूसरे वैष्णव में कोई दोष नहीं देखना है, उनके गुण देखो। अगर आपको ज्यादा समस्या आ रही है तो चर्चा मत करो। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको जाके हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बता दो। उससे आगे चर्चा मत करना। उससे आगे चर्चा होगी तो निंदा में बदल जाएगी और फिर वो वैष्णव अपराध लगता है। और ये भी देखो कि अगर हम दूसरों में दोष देख रहे हैं तो हमारे अंदर दोष नहीं है क्या? ये सोचो हमारे अंदर उससे भी ज्यादा दोष है, उसमें तो कम है। इसलिए वैष्णव अदोषदर्शी होता है और भगवान को वही भक्त अच्छा लगता है जो दूसरे वैष्णव में दोष नहीं देखता। षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनका यही एक लक्षण था कि वो कभी भी किसी वैष्णव की निंदा जीवन भर नहीं सुने थे। और वो उनके पास कोई वैष्णव आता भी था तो वो कहते थे आप उस वैष्णव के गुण देखो। और भागवतम के एक श्लोक को 4 रागों में 4 स्वरों में गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब सुनते थे तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आते थे। सबसे अच्छा कुकिंग भी वही करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आप वैष्णव की निंदा नहीं सुनोगे ना, आपका भक्ति आराम से सुधर जाएगा, सुचारू रूप से चलेगा। 10 नाम अपराधों में पहला नाम अपराध कौन सा है? वैष्णव की निंदा। उसी कारण से हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती। 5वां सदाचार, सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो वैष्णव को अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, काउंसलर जो भी है उनके सामने सच बोलो। जो भी आपकी वस्तुस्थिति है बता दो, झूठ मत बोलो। झूठ आप छिपाओगे ना, एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। और ब्राह्मण का लक्ष्य नहीं है, ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, किसी का जान बचाना हो तो झूठ बोल सकते हैं, वो अलग परिस्थिति है, लेकिन हमेशा झूठ नहीं बोलना है, सत्य का आचरण करना है। 6वां है शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। वेद पढ़ लिए लेकिन उसका आचरण नहीं कर रहे तो शुद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जो आप पढ़ते हो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। समझ रहे हैं ठीक से? हम जो पढ़ते हैं ये हो गया ज्ञान, हम उसको जीवन में उतारे विज्ञान। तो विज्ञान हुए बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते। इसे खाली सुनना नहीं है, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना है। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। आचरण के बिना अच्छे से शास्त्र पढ़ लिया, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है, सारे श्लोक याद है, लेकिन शिष्टाचार नहीं है, मृत्यु के समय उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह भूल जाएगा। आचरण जरूरी है। आचरण कैसे किया जाता है? मन से किया जाता है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर रहता नहीं रहता। तो अंतिम में कृष्ण का स्मरण आप मन से करोगे ना, मन से ही आचरण, तो कनेक्शन समझ रहे हो? इसलिए शिष्टाचार जरूरी है। 8वां वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। वैष्णव आचरण का त्याग मतलब आपने अपने जीवन का अंत कर दिया। कैसे? आप भक्ति छोड़कर चले गए या आप भक्ति में रह रहे हो, शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हो, तो अंतिम समय में तो कृष्ण याद नहीं आएंगे। कृष्ण उसका आचरण देखेंगे। कृष्ण ये नहीं देखेंगे कि इसने कितना प्रवचन सुना है, कितनी सेवा की, इसने आचरण अपने जीवन में कितना प्रतिशत किया है, कृष्ण ये देखेंगे। और ये आचरण नहीं है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे भी सुना ना, यह लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही वैष्णव आचरण के बिना, इसने वैष्णव आचरण का त्याग कर दिया, उसके लिए आध्यात्मिक जीवन अंत हो गया, खत्म। उसके लिए बड़ा मुश्किल है आध्यात्मिक जीवन में वापस आना। जैसे मान लो 4 नियम है,
अगर आप गलत संग में चले जाते हो और 4 नियम का पालन नहीं कर पाते तो आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया, फिर दोबारा उस जीवन में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। 9वां, अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। सही है ना? अगर आप अच्छा आचरण करते तो लोग आपका प्रशंसा करेंगे, आपका यश हर जगह फैलेगा, लोग आपका स्तुति करेंगे। ये सत्य बात है ना? आप समाज में भी देखते हो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, दूसरों का मदद करता है, सच बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रशंसा समाज में होता है ना। वैसे वैष्णव समाज में कोई वैष्णव आचरण कर रहा है तो उसका प्रशंसा अन्य भक्त करते हैं, उसका सब सुनते हैं और वो जैसा बताता है वैसा वो करते हैं। तो ऐसे भक्त का ऐश्वर्य आयु सब बढ़ता है। ऐश्वर्य मतलब उसको भगवान जो भी देते हैं वो अपनी सेवा में नहीं लगाता, वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। उसको पता है तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, और उसकी आयु भी बढ़ती है वैष्णव आचरण का अच्छा सा पालन करने पर। और अंतिम में श्री प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। वैष्णव को कैसे पहचाना जाए? वो सभ्य सिविलाइज्ड कहते हैं कि वो माताओं से कैसे बात कर रहा है, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। सभ्य व्यक्ति के ये लक्षण है, वो वैष्णव में वो गुण होने चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव का सिंपल परिभाषा है कि वह एक सभ्य व्यक्ति है। मतलब सभ्य मतलब उसको दूसरों के साथ कैसा आचरण करना है उसको पता है। ठीक है, ये सार है वैष्णव आचरण का। तो अभी हम समाप्त करते हैं भाग 2। अब आपका अगला कक्षा सोमवार को नहीं होगा, क्योंकि अगले सोमवार को गौर पूर्णिमा है। अभी आपका कक्षा 1 अप्रैल को होगा, सोमवार। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।